अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। लाहौरी नान खताई की बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी नान खताई की रेसिपी देने जा रही हूँ। नान खताई के लिए कोई से भी खुले मुँह का बॉल ले लें। आधी प्याली जो है मैंने आइसिंग शुगर ली है, मैंने घर पे बनाई है। आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन उसको टाइम लगेगा। 1 कप मैदा जाएगा इसमें, और हाफ़ कप ही इसमें मैं घी यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर ली है। इससे खुशबू बहुत अच्छी सी हो जाती है नान खताइयों में, तो ये भी जाएगी। सबसे पहले चीनी डाल दें, हाफ़ कप चीनी, और हाफ़ कप घी ये डाल दें, और इलायची डाल दें पाउडर, और इनको मिक्स कर लें पहले अच्छी तरह से। और इसमें मैं 2 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। 2 टीस्पून बेकिंग सोडा जाएगा। अच्छी तरह से इसको बीट कर लें, बिल्कुल आपने स्मूथ सा कर लेना इन चीज़ों को। अच्छी तरह से स्मूथ कर लें आइसिंग शुगर को और घी को और इलायची पाउडर हमने डाला है। मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। 1 कप के साथ बाकी सारी चीज़ें जो है वो आधी जाएंगी, आधा कप जाएगा। अब इसमें मैदा डाल लेते हैं। मैदा छान के डालना है ताकि इसकी जो एयर वगैरह है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। और कोई लम्स वगैरह जो है वो भी ना बने बिल्कुल। अब इसकी डो सी बनानी है हमने, और ना घी हमने इसे कम करना है ना बिल्कुल ज़्यादा करना है। इसी घी के अंदर जो है एक डो सी तैयार हो जाए। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएं। मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं घी और ऐड करूँगी। ये आपके मैदे के ऊपर होता है। अगर कुछ मैदा होता है इस तरह का होता है जो बहुत ज़्यादा घी जो है वो अपने साथ एब्जॉर्ब करता है। कुछ मैदा जो होता है वो इतना ज़्यादा घी नहीं लेता। तो इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं घी और डालने लगी हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने घी और लिया है, लेकिन मैं आधा आधा करके डालूँगी, और जितना ज़रूरत हुई उतना ज़्यादा मैं ऐड करूँगी। पूरा जाएगा इसमें। इसी घी के अंदर आपने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। इस तरह से सारी डो इकट्ठी कर लें, यानी कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाए सब चीज़ों की आपस में। इस तरह से जो साइज़ आप रखना चाहते हैं उस तरह से खताइयों का साइज़ लें और इस तरह बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक ट्रे ली है, कोई भी एलुमिनियम फॉइल की या कोई भी स्टील की आप ट्रे लें। मैं क्योंकि पैन में बना रही हूँ, माइक्रोवेव में नहीं बना रही, तो इसलिए मैं आपको ये ट्रे दिखा रही हूँ। इस तरह से ग्रीसिंग करके रख लें, और जिस साइज़ के आपने कुकीज़ बनाने हैं यानी कि खताइयाँ बनानी हैं उस साइज़ की आप बनाते जाएं और फासले से रखते रहें।
इस तरह से मैं बना लूँगी। कोशिश करें कि जो बीच में क्रैक से आ रहे हैं उनको आप बैलेंस करते जाएं। इस तरह से इनको रखते जाएं इस तरह से, और सारे बना लेते हैं। खताइयाँ मैंने इस तरह से तैयार कर ली हैं। आप बीच में कट के निशान लगा लें। जैसे मर्ज़ी आप निशान लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि इन्होंने राइज़ होना है तो इसलिए थोड़ा फासले पर रखें। और जब भी कोई बिस्किट वगैरह या कोई भी कुकीज़ वगैरह बनाएं तो कभी भी उसको गरम गरम उतारने की कोशिश मत करें, थोड़ा सा ठंडा होने दें फिर इनको उतारें। अच्छा, अब इस तरह से मैंने एक जर्दी ले ली है। जर्दी की जगह आप सूखा दूध भी ले सकते हैं, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनाकर उसको भी आप ऐसे कोटिंग कर सकते हैं। मैं सिंपल बना रही हूँ, आप चाहें तो नट्स का इजाफा भी कर सकते हैं। चाहे तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बनना शुरू हो जाए तो दोबारा से भी आप ब्रश की मदद से लगा सकते हैं। इस तरह से ये तैयार हो गई हैं। अब इनको रख देते हैं पैन में। पैन मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर। और आए अब इनको रखते हैं बीच में। पैन हमारा प्री हीट हो रहा है। खताइयों की जो ट्रे है बिल्कुल सेंटर में रखें। और लिड दे दें। तकरीबन 30 to 35 मिनट्स में ही तैयार हो जाएंगी। उसके बाद इसको देखते हैं। तकरीबन 35 मिनट्स के बाद देख लेते हैं। नान खताई हमारी बिल्कुल रेडी है। मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ में बनाई है, आप चाहें तो छोटी भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी साइज़ आप रख सकते हैं। लेकिन जो लाहौरी नान खताई होती है मेन, उसके तकरीबन यही साइज़ होता है। तो ज़बरदस्त किस्म की हमारी नान खताई तैयार हो गई है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की मज़ेदार से सिंपल सी नान खताई की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।